हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लत्ताफ़ा के तिरयाक इंटेंस की। तिरयाक इंटेंस की बात करें तो ये परफ्यूम लत्ताफ़ा ने लॉन्च किया था 2024 के मिडल में, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 7-8 महीने से ये परफ्यूम है। और एनीवेज 2024 की एक लॉन्च है और मैं इस परफ्यूम के लेके बहुत 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 एक्साइटेड था, क्योंकि जो इस परफ्यूम का परफ्यूमर है वो है वन ऑफ माय फेवरेट्स, मिस्टर क्विंटन बिश। और क्विंटन बिश का जब नाम इस परफ्यूम के साथ आया तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया था खुद को होल्ड करना, और फाइनली मैंने ये परफ्यूम ऑर्डर कर दिया और मैंने ये परफ्यूम मंगा लिया। स्पेशली जब आप क्विंटन बिश का नाम देखते हैं और जब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थ्रू द रूफ होती हैं कि यार लत्ताफ़ा ने अगर क्विंटन बिश को हायर किया है तो डेफिनेटली कोई बहुत ही कमाल की चीज़ यहाँ पर आने वाली है। बट जैसे ही ये परफ्यूम मेरे पास पहुंचा और जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये एक हायर एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंटमेंट में ये परफ्यूम बदल गया। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत बिल्कुल मत समझिए। क्या ये एक बुरा परफ्यूम है? नॉट एट ऑल। दिस स्मेल्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत ये परफ्यूम है। क्या इसकी सेल अच्छी होगी? क्या लत्ताफ़ा इसको बेच पाएगा? डेफिनेटली लत्ताफ़ा इसको बहुत बेचेगा, इसकी सेल बहुत अच्छी होगी, लोग खरीदेंगे और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या इसकी क्वालिटी अच्छी है? टॉप 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 नॉच क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी कि अगर आप यही परफ्यूम किसी मशहूर ब्रांड की बोतल में डालें तो आप इसे 3 से 4 गुना प्राइस आराम से चार्ज कर सकते हैं और लोग देंगे भी। लेकिन क्या ये क्रिएटिव है? तो अनफॉर्चुनेटली नहीं। यहां पर आके मेरा इनके साथ थोड़ा सा एतराज शुरू होता है। जब आप एक इतने जबरदस्त परफ्यूमर को हायर करते हो जिसका नाम है क्विंटन बिश, तो मुझे ये लत्ताफ़ा से पूछना है, क्विंटन बिश से तो क्या ही पूछेंगे, उसका बेचारे का कसूर तो नहीं है, उसको कुछ ना कुछ ब्रीफ दी गई होगी। मैं लत्ताफ़ा से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अप्रूव तो आपने किया होगा, आपने कुछ उनको ब्रीफ दिया होगा, तो क्यों आपने जब इतना अच्छा परफ्यूमर हायर किया, उसको आपने पैसे दिए और उससे आपने एक प्रोडक्ट बनवाया और आज आके आपने वो डीएनए दोबारा बनवा लिया जिसको आप खुद कोई 20 दफा क्लोन कर चुके हैं। आपने खामरा कहवा, खामरा कॉफ़ी, खामरा शवारमा, खामरा सैंडविच, पता नहीं क्या क्या बना दिया है, और ये वो वहाँ जो मशहूर हैं। इसके अलावा जो आपकी जो नीचे थोड़े कम प्राइस की जो आपकी सारी एक कलेक्शन चलती है उसमें पता नहीं 10-20 दफ़ा आपने सेम डीएनए कॉपी किया होगा। इतना सब करने के बाद फिर आपने एक परफ्यूमर को हायर करके उससे दोबारा आपने सेम डीएनए पे काम करवा लिया। क्यों? शायद अगर मेरी इनके ऑनर से मुलाकात हो गई ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट में, जिसका नाम पहले ब्यूटी वर्ल्ड दुबई था, अभी थोड़ा चेंज कर दिया, इस साल ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट कर दिया है। अगर मैं उनसे मिल पाया तो मैं एक क्वेश्चन उनसे कम से कम जरूर पूछूंगा कि आपने क्यों फिर से वही डीएनए यूज किया। यस, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डीएनए, ये एंजल्स शेयर का या खामरा का एग्जैक्ट सेम डीएनए नहीं है। खामरा कावा शावा सब हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हल्के हल्के थोड़े चेंज रहते हैं, लेकिन यार इट्स द सेम डीएनए। अगर मेरे पास एक बॉटल पड़ी है एंजल्स शेयर के किसी भी क्लोन की या खामरा पड़ा है, तो मैं जब इसको स्मेल करूंगा तो क्यों मैं एक दफा फिर वही मिलता जुलता डीएनए उठाऊंगा? हाँ, आपने कुछ चीजें यहाँ वहाँ चेंज की हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपके पास कोई 2-3 परफ्यूम ऐसे पड़े हैं जो इंस्पायर्ड है एंजल्स शेयर से, तो ये परफ्यूम आपको रियली एक्साइट नहीं करेगा, आप बल्कि आपको जो है ना डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो चले, ये था कुछ मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में, कुछ जो मेरी विश थी या जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हो सकी उनके बारे में, परफ्यूमर के बारे में। और अब स्टार्ट करते हैं अपना असल रिव्यू। तो हमेशा कितना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त है। ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में, आप देख सकते हैं। एक ब्लैक स्लीव है यहाँ पे मैट फिनिश के साथ, जिस पे खूबसूरत गोल्डन प्रिंटिंग है। परफ्यूम का नाम मिल जाएगा तिरयाक, एक डिज़ाइन मिल जाएगा यहाँ पे, लत्ताफ़ा का लोगो मिल जाएगा, फिर ये कुछ डिटेल्स, उसकी क्वांटिटी 100 ml ब्ला 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 ब्ला। ऊपर टॉप पे लत्ताफ़ा का लोगो प्रिंट हुआ हुआ गोल्ड में। बैक पे वही जेनेरिक परफ्यूम के इंग्रेडिएंट की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बेस में वही बारकोड, क्यूआर कोड वगैरह। और ये स्लीव है, इसके अंदर ये आपका एक सॉलिड बॉक्स है और ये स्लीव और इसका चोली दामन का साथ है। कभी कभी ये बड़े आराम से निकलाता है जैसे अभी निकला है, लेकिन कभी कभी इसको उतारने में आपकी काफ़ी मेहनत लग जाती है। तो ये मिलता है आपको अपना मेन सॉलिड बॉक्स। ये प्लास्टिक का बॉक्स है जिसकी फिनिश रबर जैसी है और यहाँ पे आपको परफ्यूम का नाम, लोगो, लत्ताफ़ा सब कुछ यहाँ पे एम्बोज हुआ हुआ मिलता है और आपको एक रबर की फील देता है। टॉप पे लत्ताफ़ा का लोगो, एक दफ़ा फिर एम्बोज हुआ हुआ, यहाँ पे परफ्यूम का नाम
और वो सब कुछ में बॉज हुआ हुआ, साइड्स वगैरह पे इसके कुछ भी नहीं है। ये आप एक पैटर्न जो यहाँ पे देख रहे हैं बुलबुलैया टाइप का, ये इस बॉक्स का एक्चुअली कट है जहाँ से ये खुलता है। जब आप इस बॉक्स को पुल करेंगे ऐसे तो ये इस पैटर्न में ही खुलता है और आपको उसको बंद करने के लिए ये पैटर्न मैच करना पड़ेगा। परफ्यूम का परफ्यूम और बुलबुलैया गेम की गेम। और फिर से मिलता है यहाँ पे आपको एक वेलवेट का ये बेस और इसमें मिलता है आपको कटआउट जिसमें होती है आपकी बॉटल। तो ये था इसका बॉक्स और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। और बॉटल है तो बैरल शेप में ही, हियर यू गो। आप देखें यहाँ पे आपको परफ्यूम का नाम मिलता है तिरयाक इंटेंस प्रिंट हुआ हुआ गोल्ड में। आई होप कि अगर आप देख पाए, कैमरा अगर उसको फोकस कर पा रहा होगा। और उस पर ये काले आंसू बह रहे हैं बोतल पे, बोतल काले आंसू बहा रही है। ये कैप है जिसके ऊपर आपको मिलता है कोबरा ब्लैक मांबा स्नेक। अगर कैप की बात करूं तो प्लास्टिक का कैप है, लेकिन जो इस पे ये सांप बनाया गया है ये मेटल का है, बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है। देख क्वालिटी श्वालिटी देखें, बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। तो ओवरऑल इस पर लगा हुआ अच्छा लगता है। और यहाँ पर डिटेलिंग देखें, लताफ़ा अपना गेम फुल आजकल उठा रहा है, चुक के रख रहा है। डिटेलिंग यहाँ बेस आपको मेटल की मिलती है इस परफ्यूम बोतल की, उस पर भी मिलेगी आपको कुछ डिटेलिंग। इस पर परफ्यूम का नाम, लताफ़ा का लोगो वो सब यहाँ पे मिल जाता है। तो ये है इसकी बोतल विद मेटल बेस और इस खूबसूरत सांप के साथ, ब्लैक मांबा के साथ। और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो जैसा मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डीएनए स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है एंजल्स शेयर के। और अब हम बात करेंगे इसके नोट्स ब्रेकडाउन की। फिर मैं कोशिश करूँगा बताने की कि यहाँ पे डिफरेंस कहाँ क्रिएट किया गया है ओरिजिनल डीएनए से। तो यहाँ पे अगर ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन देखें जो कि फ्रेगनेटिका पे दिए गए हैं, तो वहाँ पे सब उटपटांग है। आपको टॉप पे मिलेगा सेफ्रॉन बेरगामो, मिडिल में प्लम लीकर, सिनेमन, बेस में एम्बर, टोंका बीन्स और बेंजोइन। तो ये है इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और अब मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो पहली बात ये कि क्वालिटी तो टॉप नॉच, ब्लेंडिंग सो स्मूथ, नो शार्प एजेस, और स्मेल करते ही आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत महंगा परफ्यूम रियली स्मेल किया है। अगर जिस बंदे ने कभी भी ये एंजल्स शेयर के क्लोन अगर यूज़ ना किए होगा, वो फर्स्ट टाइम इसी को स्मेल करेगा तो ही विल बी ब्लोन अवे। ये तो एक बात है। और क्वालिटी में तो इसमें नो डाउट, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट फिर वही कि जो स्ट्रक्चर या डीएनए यूज़ किया गया है वो है एंजल्स शेयर का या खामरा का। तो यहाँ पे अगर आपने एंजल शेयर से मिलता जुलता कोई भी परफ्यूम यूज किया है तो कुछ समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो एंजल शेयर कैसा स्मेल करता है? एंजल शेयर की खुशबू की बात करें तो आपको उसके अंदर एक बूजी अकॉर्ड मिलता है कॉन्यक का, आपको उसमें एक मिठास मिलती है, आपको उसमें वनीला और सिनेमन मिलते हैं बहुत हैवी डोज के साथ, आपको उसमें फ्लोरल्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं ट्यूबरोज हल्का फुल्का आपको आगे पीछे महकता हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको उसके अंदर सिनेमन के साथ साथ स्वीटनेस के साथ साथ एक स्वीट वनीला एम्बर वगैरह मिलता है, साथ मस्क मिलती है आपको ड्राई ऑन में। तो एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा अच्छा यूनिक सा डीएनए था जब लॉन्च हुआ था। फिर हर ब्रांड ने उसकी ऐसी मत मारी, कोई जिलियन अल्टरनेटिव बना चुके हैं उस पर्टिकुलर डीएनए के। हर ब्रांड ने कॉपी किया, दो दो तीन तीन दफा कॉपी किया, और मेरे ख्याल से वो बहुत बिकता है, इसीलिए तो वो लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपनी को अपना माल बेचना है, और अगर वो बिक रहा है तो यार वो क्यों नहीं बनाएंगे। हम तो सारा पागल लोग हैं, हम क्रिएटिविटी के चक्कर में हम यहाँ भटकते रहते हैं, और हमें लगता है कुछ यूनिक होना चाहिए, ऐसा नीश होना चाहिए। भाई लोग नीश नहीं खरीदते ना, और कम खरीदते हैं और लाइक नहीं करते। मेरे परफ्यूम के 99 परफ्यूम मेरी बीवी को पसंद नहीं, और जब भी इसको कुछ स्मेल कर दो जो हमें लगता है कि यार क्रिएटिविटी हो गई, एंड हो गया, छा गए, मर गए, लुट गए, वो उसको लगाओ तो वो साथी कहती जो धोखे हो या मेरा हाथ पे क्या लगा दिया, कि समटाइम्स शी स्टार्ट टू वॉमिट अगर उसमें ऊद कुछ हो तो, और हमें लगता है कि यार पता नहीं क्या। तो भाई आम जनता जो है उनको नहीं चाहिए इतना क्रिएटिविटी, और शायद इनके ये डीएनए बार बार कॉपी करने पे भी बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं ना भाई वो, ठीक है। तो उस साइड से तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट क्योंकि जो हमें जो कीड़ा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा ये शिकवा है कि यार ये सेम डीएनए क्यों बनाया, क्विंटन बीस से कुछ नया बनवा लेते। तो उसी तरह यहाँ पर भी ओपनिंग में आपको एक बूजीनेस मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो कोनियक का एक बूजी अकॉर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया है, जैसा कि आपने नोट्स ब्रेकडाउन में देखा होगा, प्लम लीकर के साथ। यस, आपको यहाँ पे भी सिनेमन मिलेगा, वैनिला मिलेगी, आपको हल्की सी स्पाइसीनेस, एम्बर, वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन फ्लोरल्स को हटा के यहाँ पे डाला गया है प्लम लीकर, और यहाँ पे
प्लम की एक थिक जैमी स्वीटनेस और फ्रूटीनेस ऐड कर दी गई है। तो उससे क्या हुआ कि आपको स्टार्टिंग में हल्का सा लगता है कि यार ये कुछ एक अलग काम हो गया है, इसमें ट्यूबरोज नहीं आ रहा सिनेमन में के साथ साथ, वनीला के साथ साथ, तो यार हाँ ये ऊपर प्लम ऐड हो गया है, तो ये कुछ एक फ्रूटी जैमी टाइप का परफ्यूम बन गया है और एक इसकी स्वीट ओपनिंग यहाँ पे बना दी गई है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है। स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है खमरा ममरा के साथ, लेकिन जो थोड़ा सा इन दोनों डीएनए में एक जुदाई आती है, वो आती है सेकंड फेज टूवर्ड्स द ड्राई डाउन, क्योंकि ड्राई डाउन इस परफ्यूम का बहुत खूबसूरत है और वो काफी डिफरेंट है खमरा या उन सब दूसरे परफ्यूम से जो एंजल्स शेयर से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पर जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में पहुंचता है तो इट बिकम्स मोर सेक्सी एंड मोर ब्यूटीफुल। ड्राई डाउन में ये फ्रूटी और एम्बरी साइड पे थोड़ा ज़्यादा मूव करता है, वुडीनेस इसमें थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू जो दूसरे मिलते जुलते डीएनएज हैं। और उसके साथ यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है एक लिकरिश का नोट, जो मलट्ठी होती है, अगर आपने कभी पान की दुकान से लेके खाई हो गले की खराश के लिए, मलट्ठी या उसके अंदर आप कह लें कि सौंफ टाइप की एक आपको इसमें हल्की सी वाइब ड्राई डाउन में आनी स्टार्ट होती है, जो कि इसको बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत सा अलग सा टर्न दे देती है। तो यहाँ पे आके थोड़े से इनकी राहें जुदा होती हैं, अदरवाइज ओवरऑल तो स्ट्रक्चर वो है जो मैंने आपको बता दिया है। तो क्वालिटी, ब्लेंडिंग, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करें क्योंकि बहुत से लोगों को ये काफ़ी पसंद आया है और मुझे ये खुद बहुत पसंद आया। आगे ठंडे मौसम में मैं इसको बहुत लगाने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा शिकवा था कि यार जब क्विंटन मिश्रा तो कुछ नया कर लेते। और यहाँ पे इन सब चीज़ों के साथ आपको हल्की सी एक कहीं ना कहीं कड़वाहट भी मिलती है, जैसे कि आप खुबानी की अगर कभी गुठली तोड़ लें तो अगर उसमें से कड़वा बादाम निकला है तो उस तरह की इसमें हल्की सी कड़वाहट भी है। और देन एक पाउडरी टोंका आपको इसमें मिलता है बेस में और लिटिल बिट बैल्सामिक। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस ब्लेंडेड परफ्यूम। तो इस इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर क्वालिटी की बात करें, ब्लेंडिंग की बात करें तो बता चुका हूँ कि इट्स टॉप नॉच। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप इंडोर में ही लगाएंगे। ये कोई ऐसा परफ्यूम नहीं जिसको आप लगा के बाद सड़क पे भागना शुरू कर देंगे। तो उस हिसाब से इंडोर्स के हिसाब से इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। लॉन्जिविटी से शर्ट वगैरह अगर आपने अच्छे से स्प्रे कर लिया तो नेक्स्ट डे तक आपको आता रहेगा, लेकिन अदरवाइज इसकी प्रोटेक्शन वगैरह काफ़ी अच्छी है। आप जब किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो इसको स्मेल कर पाएंगे। अगर बात करें इसके जेंडर की तो प्योरली यूनिसेक्स सेंट, लेडीज और जेंट्स कोई भी लगा सकता है। एज ग्रुप की बात करूं तो अगर 20 प्लस आप एज के हैं तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। मौसम की बात करूं तो बेस्ट वेदर रहेगा ठंडा, विंटर्स, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसे इंडोर में लगाते हैं, एसी इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे इतना इशू नहीं होगा। अगर आप कनाडा वगैरह में ठंडे इलाकों में रहते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह यूरोप में, तो वहाँ पे आप इसे पूरा साल आराम से चला सकते हैं और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप बात करें ओकेजन की तो any kind of romantic occasion, something special, जिम विम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में ना लगाएं। इट्स अ वेरी एलिगेंट, सेंसुअल, सेक्सी काइंड ऑफ सेंट। तो आप इससे डेट्स पे, मीटिंग्स पे, शादी ब्याह, हर जगह, ऑफिस में, अच्छी मीटिंग्स में, डिनर्स में, कहीं भी आप लगाएं ये चलेगा। पब्स में, क्लबिंग में, वो डांसिंग और शोर शराबे वाली क्लबिंग नहीं, जहाँ पे लोग आराम से बैठ के गपशप मारते हैं, उस तरह के पब्स में, क्लबिंग में ये परफ्यूम चलेगा। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और जो प्राइस मैंने इस परफ्यूम का पे किया था लताफा के स्टोर में 7 से 8 माह पहले, वो था आई थिंक अराउंड 124-125 दिरहम इंक्लूडिंग वैट। और उस हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे दिस इज समथिंग जस्ट वाओ। तो अगर आप अभी एक और एंजल शेयर से मिलता जुलता क्लोन हजम कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि यार हाँ ये जो चीज़ें चेंज की गई हैं जिसमें प्लम ऐड किया गया है, थोड़ी सी मिठास, फ्रूटीनेस ऐड की गई है, लिकरिश और एनीस सीड सौंफ का एक नीचे बेस में ड्राई डाउन में इफेक्ट दिया गया है, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगेगा, यू कैन पे फॉर द ड्राई डाउन, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट तिरयाक इंटेंस। मेरे कुछ शिकवे शिकायतें ब्रांड से और वो सब कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, लेकिन उसके बावजूद द प्रोडक्ट इज रियली सॉलिड। 120-25 दिरहम में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग, दिस इज समथिंग वाओ, वेरी एक्सपेंसिव फील। और इसी के साथ खत्म करते हैं आज को रिव्यू। मिलूंगा आपको अपने अगले किसी और जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, बाइक को दुआ में याद रखें। पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।